आप सब लोगों को जय मसीह के। आज के प्रार्थना में मैं आपको स्वागत करता हूं। प्रभु का वचन सीखने का एक मौका हर इतवार का दिन परमेश्वर हमें देता है, चाहे वो भजन संगीता का माध्यम से हो, चाहे वो वचन का माध्यम से हो। प्रभु के वचनों को हम पवित्र बाइबल से सीखते हैं। हालेलुया। आज दानियल के पुस्तक में हम जाएंगे। दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका तीसरे अध्याय में से आज कई बातों को हम सीखेंगे। 2 सप्ताह पहले मैंने आपको एक संदेश इस टॉपिक में दिया था कि इजरायली बंधुआई में क्यों गए, बंधुआई में जाने का क्या क्या कारण रहा, उसके बारे में एक संदेश दिया। आप लोगों को ज़रूर याद होगा। इतना तो आप याद नहीं रखते हैं, वो मुझे भी मालूम है, फिर भी थोड़ी बहुत तो आप याद रखते हैं। कुछ भी नहीं है तो मैं दोबारा बोलने के समय तो आपको याद आ जाता है, हाँ ये पहले भी बोला था। और इजरायलियों का इतिहास चाहे कितने भी बार पढ़े, वो इतिहास फिर से नए नए बातों को हमें सिखाते हैं। हम इजरायलियों के इतिहास में पढ़े हैं, वो दो देश में बट गए थे। थोड़ी देर पहले भजन संगीता में हमने सुना है कि दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था। दाऊद के बाद उसके संतानों दाऊद के मार्ग में नहीं चल सके। दाऊद परमेश्वर के हृदय के, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार का एक व्यक्ति था, पर उसके पीढ़ियां उस बात का पालन नहीं कर सके। कुछ अच्छे राजा रहे, कुछ बुरे राजा रहे, ज्यादा से ज्यादा तो बुरा ही रहा है। तो इजराइल 2 भाग में बट गए, इजराइल और यहूदा। और इजराइल अशूर के द्वारा पकड़े गए, समाप्त हो गए। और जो यहूदा है उसको राजा नबूकदनेस्सर आकर के 3 बार बंधुआई में लेकर के गए। बंधुआई में वो क्यों गए, उसका कारण मैंने आपको पहले से बताया, अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पर उसका बंधुआई 3 बार वो बंधुआई में लेकर के गए। नबूकदनेस्सर राजा एक बार आए, कुछ लोगों को पकड़ के लेके गए, बाकी लोगों को छोड़ दिए। दूसरी बार आए, कुछ लोगों को पकड़ के लेके गए, बाकी लोगों को छोड़ के गए। हर बार जब वो आए, राजा को बदल के गए। किसी को पकड़ के गया, दूसरे को राजा बना करके गए। और जब तीसरी बार आए, तीसरी बार जब वो आए तो उन्होंने पूरे यरूशलेम को नाश किया, परमेश्वर के भवन को नाश किया। उस पर जितने सोना मड़वा रखे थे वो सब निकाल करके लेके गए, उसको उलट दिए। पत्थरों के बीच में जब सोना पिघल करके चले गए तो उन पत्थरों को उलट करके वहीं से सोना निकाल करके लेके गए। परमेश्वर के भवन में जितने बर्तन थे सब लेकर के गए। राजधानी को लूट लिया, आग के हवाले कर दिए गए। वहां के इस्राएली प्रभुओं का घरों को आग के हवाले किए गए, उजाड़ कर दिया। यरूशलेम को एक उजड़े हुए स्थान के रूप में छोड़ करके वो चला गया। यरूशलेम के दीवारों को तोड़ दिए गए। बड़ा नुकसान यहूदा को और यरूशलेम को झेलना पड़ा। और वो 3 बार आए, थोड़ा थोड़ा करके लेकर के गए। तीसरी बार आए, पूर्ण रूप से लेकर के गए। अब अशूर या असीरिया वो इजराइल को बंधुआई में या इस्राएल को समाप्त किए, उनका स्ट्रैटेजी। और नबूकदनेस्सर या बैबिलोन, उसका स्ट्रैटेजी में फर्क है। असीरियंस जहां कहीं भी जाते थे, वे लोग जिस देश में कब्जा करते थे उस देश के लोगों के साथ शादी विवाह का रिश्ता बनाते थे। वहीं अपने देश के लोगों को ले जाकर के बसा करके
आपस में शादी विवाह में शामिल होकर के एक शुद्ध नस्ल को कभी रहने नहीं देते। इस्राएल का 9 गोत्रों के साथ यही हुआ है। जब इस्राएल और यहूदा देश दोनों अलग अलग हो गए, इस्राएल के साथ 10 गोत्र थे और यहूदा के साथ 2 गोत्र थे, यहूदा और बेन्यामीन। बाद में जब लेवी गोत्र के लोगों ने देखा इस्राएल में हमारा गुजारा नहीं है, तब वे लोग यरूशलेम में चले गए वापस, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए वे लोग यरूशलेम चले गए या यहूदा में वापस चले गए। इसलिए वो 3 गोत्र में तब्दील हो गए, ये 9 गोत्र में तब्दील हो गए। 9 गोत्र के साथ जो काम हुआ है, प्योर नस्ल को, प्योर ब्रीड को खत्म करने के लिए उन लोगों ने, असीरियंस, सीरिया या अश्शूर ने कोशिश किया। ये शुरू का ही स्ट्रैटेजी है शैतान का। शैतान हमेशा प्योर रहने नहीं देता। आप देखे होंगे उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय पढ़ने का समय, वहां पर परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा और देखा कि वे सुंदर है, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जिन जिनको चाहा उनको, उनसे शादी की। उनमें से जो पीढ़ी पैदा हुआ उसको दानव कहते हैं। उस समय संसार में दानव पैदा हो गए। दानव अधिमानुष्य है, अधिमानुष्य जिसको हम कहते हैं, दानव पैदा हो गए। एक प्योर ब्रीड नहीं रहा। उससे केवल एक ही परिवार बचे थे, नूह और उसका परिवार। इसलिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाए, बाकी सब जल प्रलय में नष्ट हो गए। परमेश्वर ने उत्पत्ति के पुस्तक में एदन का वाटिका में शैतान को कहा था, जब स्त्री का संतान पैदा हो जाएगा, स्त्री का संतान तेरे सिर को कुचलेगा। वो भविष्यवाणी सुनकर के इस संसार से स्त्री के संतान को मिटाने के लिए, प्योर ब्रीड ना रहे, प्योर नस्ल ना रहे, उसको मिटाने के लिए शैतान ने क्या क्या कोशिश नहीं की। नूह के वंश में से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुन करके अब्राहम से परमेश्वर ने एक जाति को उत्पन्न किया। वो जाति को परमेश्वर मिस्र में ले जाकर के एक महाजाति बना दिया और उसको वहीं से लेकर के कनान देश की ओर जाने का समय बिलाम नाम का एक भविष्यवक्ता को, बालाक नाम का एक राजा ने इजराइलियों को श्राप देने के लिए बुलाया। और बाद में बिलाम ने बालाक को एक उपाय बताया। वो उपाय था, इस जनता का ताकत को आप खत्म करना चाहता है तो ये अकेले रहने वाले एक जाति है, इनके बीच में तुम अपना लड़कियों को भेजो और शादी विवाह का संबंध में जुड़ जाओ। ये जाति जब मिश्र हो जाता है, ये जाति जब मिक्सड हो जाता है, ये जाति जब अन्य संस्कारों के साथ मिल करके परमेश्वर को क्रोधित करता है, इनका परमेश्वर ही इनको नाश करेगा। सुनिए, शैतान की योजना आपको और मुझे पाप में गिराने के लिए बहुत बड़ी है और शैतान की इस योजना से बचे रहिए। कदम कदम पर शैतान ये योजनाएं बनाता है, पर परमेश्वर ने वहां से भी इजराइलियों को बचाया है, प्योर नस्ल के रूप में बचाया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। बाद में इजराइल के साथ असीरिया ने उसका प्योर नस्ल को खत्म करने के लिए कोशिश की, तब भी परमेश्वर ने यहूदा, बेन्यामीन और लेवी गोत्र को प्योर रहने के लिए वहां पर दिया, क्योंकि यहूदा गोत्र में से यीशु मसीह पैदा होना है। यदि यहूदा गोत्र में से यीशु मसीह पैदा होना है, यहूदा गोत्र प्योर रहना बहुत जरूरी है। यदि यहूदा गोत्र मिक्स होकर के
चला जाए तो फिर यहूदा गोत्र में से मसीहा पैदा कैसा होगा? शैतान चाहे कितना भी कोशिश क्यों न करे, परमेश्वर अपना योजना को पूरा करते ही रहेंगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए पौलुस जब फिलिपियों को पत्र लिखता है, वो कहता है आपके जीवन में जिसने भले काम आरंभ किया वो मसीह के आने तक उस कार्य को पूरा करने में सामर्थ्य है। मेरे भाइयों बहनों, प्रिय परमेश्वर के जनों, में आपसे कहना चाहता हूं, इस परमेश्वर ने आपके जीवन में भले काम को आरंभ किया है। नए बपतिस्मा लिए हुए लोगों, परमेश्वर ने आपका जीवन में नए कार्य आरंभ किया है। मसीह के आने तक वह उस कार्य को पूरा भी करेगा। हालेलुया। विश्वास जीवन में कमजोर ना हो जाए। शैतान आपके कान में बहुत सारे झूठ बोलेंगे, ओ तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम वैसे हो जाओगे, तुम ऐसा हो जाओगे। आप शैतान के मुंह पर बोलिए, जिसने मेरे जीवन में भले कार्य का आरंभ किया है वो पूरा करने में सामर्थ्य है, क्योंकि मेरी नजर मेरा उद्धार करता और मेरे विश्वास को पूर्ति करने वाला उस यीशु की ओर है। हालेलुया, आमीन। अब असीरियंस के स्वभाव के विरोध में बाबिलोन का स्वभाव था। बाबिलोन के राजाओं ने, खास तौर से नबूकदनेस्सर का जो बाबिलोनियन साम्राज्य है वो उसका पिता ने स्थापित किया था। उसका पिता ने उस साम्राज्य को स्थापित किया। विरासत में नबूकदनेस्सर को वो साम्राज्य मिला। उसने बाबिलोन को अपना राजधानी बना करके उसका विस्तार किया। आसपास के सभी देश में उन्होंने कब्जा कर लिया है। और नबूकदनेस्सर यहूदा पर कब्जा करने से पहले सीरिया ने सोचा हम यहूदा पर कब्जा करेंगे। यदि सीरिया यहूदा पर कब्जा कर लिया होता तो फिर उधर प्योर ब्रीड नहीं बचते। मिस्र यानी इजिप्ट ने सोचा हम यहूदा पर कब्जा करेंगे, पर परमेश्वर ने ना मिस्र को ना इजिप्ट को इस पर कब्जा करने के लिए दिया, ना असीरियन को सीरिया को इस पर कब्जा करने के लिए दिया, बल्कि उन दोनों से अधिक ताकतवर, उन दोनों से अधिक क्रूर दिखने वाला राजा नबूकदनेस्सर आकर के इन पर कब्जा किया। और नबूकदनेस्सर का एक स्ट्रैटेजी है कि वो जिसको भी ले जाता है उसको अपना विश्वास के अनुसार चलने का इजाजत देता है। अपना विश्वास के अनुसार चलने का इजाजत देता है। पर दानियल के पुस्तक में आने का समय यहां पर कुछ बातों को सीखने को हमें मिलता है। आज का मेरा संदेश को मैं कब तक इसको ले चलूंगा, कहां तक ले चलूंगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे आगे एक घड़ी लगी हुई है, वो चलता है, राइट। तो मेरे उसी के अनुसार काम करना है। अगला शिफ्ट भी होने की वजह से एक ही स्ट्रेच में यदि इतिहास सिखा दिया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे बातें सीखने को मिलता है। जब टुकड़ा टुकड़ा करके जब सिखाया जाता है तो उसमें बहुत सारे परेशानियां सिखाने वाले को भी सुनने वाले को भी लगता है। तो माफ कर लीजिएगा, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन फिलहाल बचा नहीं है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी यूट्यूब से भी कोई भी सीख जाए तो वो भी एक अच्छी बात है। इसलिए हम इसको एनकरेज करते हैं कि इस प्रकार इतिहास को सीखें। अब आप ये नहीं सीखेगा तो भी आप स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए केवल यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना काफी है। पर जो पुस्तक आप लेकर के चल रहा है वो पुस्तक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है सब चीजों के बारे में सीखना आपके लिए जरूरी है। हालेलुया। इस पुस्तक के बारे में सीखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यह पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है। इसमें भविष्यवाणियां लिखे हैं। ये भविष्यवाणियां इतिहास में परमेश्वर ने कैसे कैसे पूरा किया है इसके बारे में जब आप जानोगे आपका विश्वास और बढ़ेगा।
आपकी आशा और बढ़ेंगे, प्रभु के प्रति आपका प्रेम और बढ़ेगा, प्रभु के पीछे चलने की आपकी इच्छा और बढ़ेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए यह इतिहास आपको सिखाना भी बहुत जरूरी है। इजरायली 70 वर्ष बंधुआई में रहे, 70 वर्ष, और यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी की कि 70 वर्ष बंधुआई में रहोगे, उसके बाद परमेश्वर तुम्हें लौटा करके लेकर के आएगा। इसलिए जो बंधुआई में गए हुए भक्त लोग व्यवस्था के पुस्तक के साथ साथ यिर्मयाह नबी के पुस्तक को भी पढ़ते थे और मनन करते थे, और 70 वर्ष पूरा होने का इंतजार में रहते थे। मैं उस भाग में वापस आ जाऊंगा, हो सकता है कि अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह आ जाऊंगा कि उनकी आशा क्या था, किसने उनको छुटकारा दिया, उसके भविष्यवाणियां कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे वो भविष्यवाणियां पूरा हुआ, उसका एक झलक मैं आपको जरूर बता करके जाऊंगा, क्योंकि आपके बीच में बाइबल को अच्छे से सीखने के लिए इच्छा रखने वाले काफी लोग हैं। हालेलुया। 70 वर्ष के इतिहास के बारे में बाइबल में 3 पुस्तक है। पहला पुस्तक है दानियल का पुस्तक, दूसरा पुस्तक है एगेस्केल का पुस्तक। दानियल का पुस्तक भविष्यवाणी का पुस्तक है, पर उसमें बहुत सारे इतिहास भी लिखा है, और एगेस्केल नबी का पुस्तक प्योरली भविष्यवाणी का पुस्तक है, उसमें इतिहास ज्यादा नहीं है, उसको समझने में भविष्यवाणी के नजर से देखना पड़ेगा। पर दानियल का पुस्तक उसके आरंभिक भाग आपका समझ में आएगा, लेकिन तीसरा अध्याय के बाद जो बातें आता है वो कई बार दिमाग से निकल सकता है। ठीक है, चलिए दानियल में थोड़ा इतिहास भी है, ज्यादा भविष्यवाणी भी है। एगेस्केल नबी का पुस्तक पूरे के पूरे भविष्यवाणी है, इतिहास के एक तो झलक उसमें मिल सकता है, पर वो भविष्यवाणी है। ये दोनों पुस्तकों से थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे, ज्यादा हम नहीं सीखेंगे। ज्यादा सीखने के लिए हम जाएंगे तो फिर हमारे लिए इतवार के आराधना को आगे चलाना मुश्किल पड़ जाएगा, भविष्यवाणी की आराधना हो जाएंगे। राइट। फिर एक तीसरा पुस्तक है बाइबल में, वो पुस्तक है एस्तर का पुस्तक। एस्तर का पुस्तक भी वो बंधुआई के समय पर घटा हुआ एक घटना है, एक ऐतिहासिक बात है, उसके बारे में लिखा हुआ है एस्तर का पुस्तक। यानी 70 वर्ष के बीच में 3 पुस्तक बाइबल में हमें मिला है, वो है एक दानियल का पुस्तक, दूसरा एगेस्केल नबी का पुस्तक, और तीसरा जो पुस्तक है वो किसका पुस्तक है? एस्तर का नाम से लिखा गया पुस्तक। वो हालेलुया। पुस्तकों के बारे में हम बाद में देखेंगे। अब दानियल के पुस्तक में आ जाइएगा। तो मैंने आपसे कहा असीरियंस का स्वभाव क्या रहा और कसदियों का या बैबिलोनियंस का स्वभाव क्या रहा है। असीरियंस जहां कहीं भी जाते थे उधर के लोगों को पूरी तरफ से उनका प्योर नस्ल को खत्म करने का कोशिश करते थे, लेकिन बैबिलोनियंस ऐसा नहीं थे। वे लोग जिस जगह के लोग थे उधर के लोगों का विश्वास को भी बना करके रखने के लिए उनको कोई आपत्ति नहीं थे। हालेलुया, आमीन। दानियल के पुस्तक में उसका पहला अध्याय में जब आते हैं, हम देखते हैं पहला अध्याय में 1-2 वचन पढ़ेंगे, नहीं है तो आपको भी लगेगा आज बाइबल से कुछ नहीं बोला है। दानियल का पुस्तक पहला अध्याय में हम लोग पहला आयत से पढ़ेंगे, थोड़ा नीचे को पढ़ के आएंगे पहला आयत से। ठीक है। आमीन। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष
सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजभवन में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के दाक मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। यहां हम राजा यहूदा के लड़कों को जब देखा, इजरायली लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा है, इजरायलियों का दिमाग बहुत ज्यादा है कि छोटा सा प्रांत है, उस छोटा सा प्रांत में रहने वाले लोग जब दुनिया में तितर बितर हुए, उसके बावजूद भी अपना संस्कृति को बचाने में कामयाब रहे। उनमें से 200 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता निकले। दुनिया का कई बड़े बड़े खोजों का पीछे इजरायली लोगों का दिमाग है। इसलिए उनका दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए नबूकदनेस्सर राजा ने सोचा। नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, इसमें वो लड़के गए जो कुलीन हैं, इसमें जो लड़के गए राजघराने के गए, प्रतिष्ठित गए और सभी ज्ञान में निपुण हैं, राज महल में रहने का लायक है, उनको वहीं से निकालो, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दो। कितने साल का ट्रेनिंग है? 3 साल का ट्रेनिंग। कई बार दानियल का पुस्तक पढ़ने के समय हमने सोच लिया कि उनको 3 दिन का ट्रेनिंग दिया हुआ या 3 घंटे का ट्रेनिंग दिया होगा या क्रैश कोर्स, आजकल कहते हैं ना क्रैश कोर्स, वो दिया होगा। भाई 3 साल का ट्रेनिंग आसान ट्रेनिंग नहीं है। कसदियों का सारे शास्त्र को सिखाया जाएगा। जो परमेश्वर का वचन के खिलाफ है वो भी बातें उनको सिखाया जाएगा। ये 3 साल का ट्रेनिंग, प्रशासन को कैसा चलाना है, राजा की सेवा कैसा करना है, देश की सेवा कैसा करना है, ये सब उनको सिखाएंगे। राइट? ये राजा ने आदेश दिया है। अब अगला पद जब हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्या, मीशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। उसमें से 4 लोगों का नाम बाइबल में है। कितने लोग चुने गए? नहीं, उनमें जितने लोग चुने गए और उनमें, मैंने एक बार एक पुस्तक में पढ़ा लगभग 70 लोग चुने गए थे। इससे पहले भी शायद मैंने आपको एक बार बताया था, लगभग 70 लोग चुन गए थे। सबका नाम लिखा नहीं जाता, नाम तो केवल 4 लोगों का लिखा है। किस किस का? दानियल का, हनन्या का, मीशाएल का, अजरिया का नाम लिखा है। पर इन नामों से आप इनको कम जानते हैं। दानियल का नाम से तो आप जानते गए, बाकी लोगों का नाम से आप नहीं जानते गए। आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो के नाम से जानते हैं। अगला पद को पढ़िए, अगला पद। तब खोजों के प्रधान ने उसके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्या का शद्रक, मीशाएल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। अबेदनगो रखा। राइट? यहां आप देखिए, पहला कार्य क्या है? उनका नाम बदल दिए। उनका नाम बदल दिए, क्योंकि कहीं भी जाए तो पता ना चले कि ये यहूदी है, इसलिए नाम बदलते हैं। राइट? अब पहला अध्याय
नीचे पड़ करके आने का समय उनका भोजन बदलते हैं, नाम बदलते हैं, दूसरा भोजन बदलते हैं, तीसरा अध्याय में जब आते हैं वहां पर लिखा है उनका आराधना की रीति को बदलते हैं। आप कहां को जा रहे हैं, बड़ा सावधानी से ध्यान रखें। जब नाम बदलते हैं तो आप कहते हैं कि एक नाम में क्या रखा। जब नाम बदलते हैं तो क्या बोलते हैं, एक नाम में क्या रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भोजन बदलते हैं तो आप कहते हैं बेहतरीन भोजन मिला है, पर बदलते बदलते जा कहां हो है, आपकी आराधना को बदलने का कोशिश में है। अब ध्यान रखना इस बात को, जब नाम बदला इनमें से किसी ने ऐतराज नहीं की। दानियल ने बोला कोई बात नहीं, बेलशस्सर रख दिया तो क्या हो गया, शद्रक मेशक अबेदनगो रख दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, हम नाम को एक्सेप्ट करते गए। राजा आपने हमें जो नाम दिया वो नाम को हम एक्सेप्ट करते गए, नाम में हमें कोई एतराज नहीं है, हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि नाम वहां का नागरिकता था, वहां का आधार कार्ड बनाया। सिंपली मैं आपको बता दूं, आज का भाषा में बताए जाते ही उनका आधार कार्ड बनवा दी। ये आधार कार्ड के बिना वो वहां नहीं रह सकते, वहां प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते, वहां का नागरिक था, वहां का नागरिक बन गए। पर दूसरा पॉइंट पर जब आए इन्होंने ऐतराज किया। दूसरा पॉइंट क्या था, आप जरा देखिए, वहां पर लिखा है उसका 8वां पद में, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसका दाख मधु पीकर स्वयं को अपवित्र ना होने देगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होने दे। सुनिए क्यों, ये प्रॉब्लम क्या है। राजा कह रहा है मेरे मेष में से मांस दे दो, मेरे मेष में से दाख मधु दे दो। आपको क्या लगता है दानियल शाकाहारी था इसलिए, या दानियल दाख मधु पीता नहीं था इसलिए? ये नहीं है। आप सुनिए, बाबिलोन का संस्कृति को आप सीखिए। बाबिलोन का संस्कृति में राजा के महल में जो भी मांस बनता है उसको सबसे पहले मेरोदक नाम का एक देवता है। देवता का नाम क्या है? मेरोदक। कुछ लोग अपना घर का बोल दिया। मेरोदक ये उधर का एक देवता है, विचित्र रूपी देवता, और उसका याजक रहते हैं। उनका भी वेशभूष, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ी, उनको देखने से डरावना लगता है कि उनका पुजारी। अब गूगल कर सकते हैं, मेरोदक के पुजारी भी बहुत डरावना लगते हैं। और उन लोग सबसे पहले जो पशु वध करना है उसको मेरोदक के सामने बलि चढ़ा करके वध करते हैं। उसमें से मेरोदक को चढ़ाने के बाद बाकी हिस्सा राजभवन में दिया जाता है ताकि राजभवन में भोजन बने। यह किसको मालूम था? दानियल को मालूम था, शद्रक को मालूम था, मेशक अबेदनगो को मालूम था। और दानियल ने बोला नो, हम व्यवस्था के पुस्तक पढ़ने वाले हैं, हम यिर्मयाह के पुस्तक पढ़ने वाले हैं,
हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला है। जो मेरोदक के सामने मेरोद खाने के बाद बचा हुआ है वो हम नहीं खाएंगे। और दूसरा, दाक मधु में प्रॉब्लम क्या है? मेरोदक नशे का देवता है। किसी के साथ आपको समानता याद आता है तो यह आपकी कल्पना है। आपकी कल्पनाओं को मैं लगाम नहीं लगा सकता। ओके, मेरोदक नशे की देवता है। और वहां लोग, बैबीलोन के लोगों का विश्वास के मुताबिक दाक मधु को और वीर्य बनाने के लिए, उस पर और उसका दाक मधु का गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, नशा बढ़ाने के लिए ये लोग दाक मधु को मेरोद के सिर पर डालते गए और उसका शरीर में से निकल करके, बल करके, वो एक नाली में से होकर के बाहर निकलते गए। उसको इकट्ठा किया जाता है और उसका विश्वास था मेरोदक उल्टी किया है ये। अब ज्यादा कल्पना नहीं करना। उसमें मादक द्रव्य ज्यादा मिला है और इसको पिएगा तो नशा और चढ़ेगा और न चढ़ेगा। इसलिए वो पगले मेरोदक के सिर पर डालते गए और उसका शरीर में से बहते गए और नाली में से निकल करके जो इकट्ठा हो जाता है वो बर्तन में लेता है और उसको सप्लाई किया जाता है। वो वहां का शाही दाक मधु है। कुछ लोगों का चेहरा अभी से बिगड़ा हुआ है। नहीं, मैं आपको पीने नहीं दे रहा हूं, आप केवल सुनिए। और दानियल ने कहा नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हमारा नाम बदला, नो प्रॉब्लम, पर हमारे भोजन को हम बदलना नहीं चाहते। दूसरों को अर्पित किए हुए चीज को हम नहीं खाना चाहेंगे, क्योंकि इससे परमेश्वर का हमारे बारे में जो योजना है उसमें परेशानी आएंगे। वो परेशानी हम होने नहीं देंगे। मेरे प्यारो, यह संसार आपके साथ क्या करना चाहते हैं उसके बारे में आप अपना मन में सोचो। दानियल ने मन में ठान लिया है कि मैं अपने आप को अपवित्र होने नहीं दूंगा। 70 लोगों में से 4 लोग नहीं खाए। बाकी लोगों ने इनसे बोला होगा क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। जिस देश में हम रहता है उस देश के संस्कृति के मुताबिक नहीं चलेगा तो भैया कैसे जिएंगे। और दानियल ने बोला है जिस देश में रहता है उस देश का संस्कृति से ज्यादा मेरे लिए दूसरा एक संस्कृति है, वो है परमेश्वर का वचन। मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपना घर के अंदर रहूं, मैं अपना घर के बाहर रहूं, मैं कलीसिया के अंदर रहूं, मैं कलीसिया के बाहर रहूं, मैं इस शहर में रहूं या मैं उस शहर में रहूं, मैं चाहे देश में रहूं, मैं चाहे विदेश में रहूं, मेरे लिए पालन करने के लिए एक उत्कृष्ट संस्कृति इस बाइबल प्रदान करती है। मुझे इसी का पालन करना है। हालेलुया। आपको पता है नतीजा क्या होगा? यदि पकड़ा जाए, यदि कमजोर दिखा जाए तो नतीजा क्या होगा? सब मारे जाएंगे, ये चारों मारे जाएंगे। इसलिए दानियल ने जो भोजन देने वाला प्रधान है उससे रिक्वेस्ट की 10 दिन हमें परखिए, ओनली 10 days, 10 दिन हमें साग पात दे दीजिए, जो हम खाना चाहते हैं वो दे दीजिए, इस शाही भोजन से दूर रहने का इजाजत दीजिए। यदि 10 दिन में यदि हम कमजोर हो गए तो हम आपकी बातें मानेंगे। 10 दिन में हम
उत्कृष्ट हो गए, 10 दिन में हम 72 हो गए, तो आपको हमारी बात तो माननी पड़ेगी। परमेश्वर ने दया की। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारियों का मन को परमेश्वर बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके पक्ष में कर देंगे परमेश्वर, अधिकारियों को आपके पक्ष में कर देंगे, शासकों को आपके पक्ष में कर देंगे। हालेलुया। आपके ऊपर डंडा लेकर के खड़े होने वाले लोगों को आपके पक्ष में करने के लिए सामर्थ्य है परमेश्वर। पहले निर्णय आपको लेना है। ये मत बोलना परमेश्वर पहले आप पक्ष में कर दे फिर मैं निर्णय लूंगा। पहला निर्णय आपका और मेरा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने निर्णय लेंगे, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौत भी क्यों ना हो जाए, आपके वचन से हम नहीं हटेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने के लिए, परमेश्वर दूसरों को हमारे पक्ष में करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। पहला परीक्षा क्या था? नाम बदलने का परीक्षा से वे गुजरे। हालेलुया, आमीन। आपका पहचान को छिपाने के लिए कहेंगे आप मसीह नहीं है, आप मसीह नहीं है ना। ओ मेरे प्यारे जवान बच्चों, स्कूल में आपको भेजना है तो सबसे कहो मैं मसीह हूं, मैं प्रभु को मानने वाला हूं। कॉलेज में आपको भेजना है तो आप कहो मैं मसीह को मानने वाला हूं, मैं प्रभु के संतान हूं। मेरा एक सीमा है, इस सीमा से आगे मैं नहीं बढ़ सकता। मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा है, उस बातों के आगे मैं नहीं बढ़ सकता। अपना पहचान छिपाओ मत। दानियल को क्या बताया गया? अपना पहचान छिपाओ। यदि तुम तुम्हारा पहचान छिपाओगे, तुम कुछ भी खा सकते हो, तुम कुछ भी पी सकते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हालेलुया, आमीन। जब हम अपने आप को कहते हैं कि मसीह है, हम अपने आप को कहते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, हम अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रभु का सेवक हूं, हम अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रभु का विश्वासी हूं, उसके बाद हम में कुछ नियंत्रण आ जाएंगे। अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हालेलुया। आप कहीं भी किसी से भी किसी भी बात से बचना चाहता है तो तुरंत अपना पहचान बताओ, मैं ये हूं। आपका मुंह से गाली निकलेगा तो सामने वाले ही बोलेगा, आप गाली भी दे सकते हैं, भले वो 10 देता हो, पर आपका मुंह से एक निकलते ही बोलेगा अरे भैया मैंने तो सुना तो मसीह लोग तो गाली नहीं देते, मैंने तो सुना था मसीह लोग ये नहीं करते, मसीह लोग वो नहीं करते। ये आपके लिए सुरक्षा है। हालेलुया, आमीन। अपना पहचान को कभी भी छिपाने का कार्य में मत लगो। मैं मसीह हूं, मैं प्रभु के संतान हूं, ये हमारा पहचान है। हालेलुया, आमीन। तो पहला परीक्षा। दूसरा परीक्षा, दूसरी बात है भोजन व्यवस्था पर उनको भोजन बदलने के लिए आया, पर उन्होंने उसका विरोध किया, प्रेम पूर्वक विरोध किया, प्रेम पूर्वक। दानियल बड़ा बड़ा नम्रता से बात करने वाले के व्यक्ति था, बड़ा नम्रता से। किसी समय मैं उसके बारे में बात करूंगा। और तीसरा परीक्षा वो था आराधना के विषय में। शायद उस वक्त दानियल नहीं था, दानियल इनमें सीनियर था। जब सीनियर निर्णय लेता है तो जूनियर को भी हिम्मत मिलता है। भोजन व्यवस्था पर आया तो निर्णय किसने लिया? दानियल सीनियर ने लिया। उन्होंने लीड किया, उन्होंने कहा, बाकी तीनों पीछे खड़े रहे। और दानियल का पदवी इन तीनों का पदवी से ऊंचा था। राजा के बाद 3 साल के बाद, 3 साल का प्रशिक्षण के बाद दानियल का पुस्तक पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इसमें बहुत सारे समयों का वर्णन है, बहुत सारे समयों का वर्णन है, सालों का वर्णन है। आप एक दिन में पढ़ने के बाद सोचेंगे 3 दिन का है ये। पहला अध्याय 3 साल का वर्णन है। उसके बाद आप देखिए तीसरा अध्याय में जब आते हैं, एक बहुत बड़ा मूर्त को खड़ा कर दिया,
उसको दंडवत करने के लिए बोला। सोने का मूर्त को राजा ने बोला, ओ तुम अब बाबिलोन में हैं। तुम कहां पर है? बाबिलोन में है। तुम यहूदा में नहीं, तुम यरूशलेम में नहीं, ये बाबिलोन है। यहां पर तुम्हें किस रीति से जीवन बिताना है? मैं राजा हूं, मैंने 60 फुट ऊंचा मूर्त को खड़ा कर दिया और तुम्हें उसका दंडवत करना है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला, राजा इस बात पर जवाब देने का कोई जरूरत नहीं। आप लोग इस भाग को जानता हूं, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता, समय ज्यादा है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला, हम इस बात पर आपको जवाब देना नहीं चाहते, जवाब देने का जरूरत नहीं है। जिस परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते गए वो जीवित परमेश्वर गए, वो आपका हाथ से, और आपने ये भट्टा बना रखा है ना, जो दंडवत नहीं करेंगे उनको डालने के लिए, वो भट्टे में से, आग के भट्टे में से बचाने के लिए सामर्थ्य है। पर सुनिए, ना भी बजाए, ना भी बजाए, ना भी बजाए, प्रॉब्लम यही पर है। परमेश्वर बजाते रहेंगे तो ठीक है, यदि ना बजाएंगे तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने यह नहीं बोला परमेश्वर आज बजाएंगे, रात में पूछ करके आ जाएंगे, फिर कल हम दोबारा इसका कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर बजाने में सामर्थ्य है, पर बजाना उसकी मर्जी है। बजाना उसकी मर्जी है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो अपना प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, जो अपना प्राण को खोना चाहेगा वो उसे बचाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो बचने के लिए नहीं आया, शद्रक मेशक अबेदनगो मरने के लिए आया है। आप कलीसिया में क्यों आए? आप कलीसिया में क्यों आए? आप विश्वास जीवन में क्यों आए? आसाम का वो मुखिया को जब उसके संतानों को उसके सामने वध किया गया, तब उन्होंने क्या गाया? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। जब उसकी पत्नी का वध उसके सामने किया गया, उसने क्या गाया? घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। जब उसको बताया गया अब तुम्हारा बारी है, इनकार करो यीशु को, उसने क्या गाया? अगर मैं उसका इनकार ना करूं, थास पाऊंगा, थास पाऊंगा। मेरे प्यारो, आप और मैं अपना प्राण को बचाने नहीं आए। यीशु के पीछे आने वाले अपना प्राण को बचाने के लिए नहीं आते। ये तो पहले तो बताया नहीं, पहले तो बताया था प्रार्थना करो बीमारी ठीक हो जाएंगे, प्रार्थना करो नौकरी मिलेगा, प्रार्थना करो आशीष आएगा, प्रार्थना करो घर का क्लेश दूर हो जाएगा। अब हमें बिठा करके ऐसा भाषण दे रहे, हमें डरा रखा गए। इस संसार में ऐश और आराम से जीवन बिताने के लिए हम में से कोई मसीहत में नहीं आए। हालेलुया, आमीन। चाहे जीवन में कितने कठिनाई आए, चाहे जीवन में कितने संकट आ जाए, शद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास के अनुसार हम जीवन बिताएंगे। ये परमेश्वर हमें बचाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। यदि ना भी बचाए, यदि ना भी बचाए, हम इस आग के भट्टे में राग होकर के मरने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या आप आज निर्णय ले सकोगे? यीशु के लिए जीने के लिए, यीशु के लिए मरने के लिए,
यीशु यीशु बोल करके जीवन का आखिरी सांस तक रहने के लिए क्या हम एक निर्णय ले सकते हैं? दानियल का पुस्तक पहला अध्याय में दो बातें हम देखते हैं कि नाम बदलते हैं और दूसरा भोजन बदलने का कोशिश करते हैं। जब नाम बदला उन्होंने विरोध नहीं किया, पर जब आगे बढ़ा धीरे धीरे शैतान आपके जीवन में कार्य करता गया, संसार आपके जीवन में कार्य करता गया। एकदम कोई कार्य नहीं करता, वो कार्य करता गया धीरे 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 धीरे, धीमी गति से, आपको पता भी नहीं चलेगा पर आत्मिक व्यक्ति को सब पता चलता है। और तीसरा, जब आराधना बदलने के लिए आए हैं वो मरने के लिए तैयार हो गए। नाम बदला, उन्होंने एतराज नहीं की। भोजन बदला, वो कहा हम कमजोर होने के लिए तैयार हैं। आराधना जब बदलने लगा वो बोला मरने के लिए तैयार है। हालेलुया, ये मसीहत है ना। लुभावना संदेशों से बड़ा हुआ कोई मार्ग नहीं है। शहीदों का खून से सींचा गया है ये। यीशु का चेले अपना जीवन के आहुति देकर इस मार्ग को परिपोषित किया है। यीशु का चेला यूहन्ना को छोड़ करके बाकी सब शहीद हुए। हालेलुया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा हम मरने के लिए तैयार हैं, पर यीशु उसको मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया। यीशु उनके साथ आग के भट्ठे में उतर आए। आपके जीवन के कठिनाइयों में, आपके जीवन के मौत जैसा परिस्थितियों में, आपके आंसुओं के बीच में, आपके परीक्षाओं के बीच में परमेश्वर का पुत्र आपके लिए उतर आने के लिए तैयार है। पिछले समयों में हमने देखा है, पर निर्णय क्या है? परमेश्वर का पुत्र आप उतर आए या ना आए, हम आपके लिए मरने के लिए भी तैयार रहेंगे। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। रिखा माना शखना दिरबा, रिमाना बाबा बाबा बा शगरा बाला बारा बारा बा। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। प्रभु से कहे हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। मैं बार बार इस गीत को गाता हूं, मैं बार बार इस गीत को गाता हूं। जब भी मैं इस गीत को गाता हूं, मैं अपना समर्पण को फिर से नया कर देता हूं। मैं परमेश्वर के सामने एक बार समर्पण किया था, प्रभु मैं तेरे सेवकाई के लिए निकलता हूं, मैं कभी नहीं लौटूंगा, मुझे लौटना नहीं है, मुझे इस सेवकाई में रहना है। चाहे कितने कठिनाई आए, चाहे कितने संकट आए, चाहे कितने विरोध आए, चाहे हालेलुया कोई साथ रहे या ना रहे, अकेला भी पड़ जाए, प्रभु मुझे तेरे सेवकाई में रहना है।
मेरे प्यारों, मैं जब ये गीत गाता हूँ, मैं मेरा उस समर्पण को याद करता हूँ जिस दिन मैं मेरे मातृ चर्च में अकेले खड़े होकर के गवाही दिया था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं यीशु का सेवा के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए मरना है तो मुझे उसको भी मंजूर है, उसके लिए कुछ भी बनना है तो उसको मंजूर है। लेकिन प्रभु ने अभी तक मुझे मरने नहीं दिया, अभी तक मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया। जिस प्रकार आग के भट्ठे में उतर करके उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया है, अभी तक मुझे बचा के रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पर आगे प्रभु कुछ भी मेरे लिए रखा है वो उसके नाम की महिमा है, उसके नाम की महिमा है। आपके लिए मेरे लिए जो भी रखा है, आज निर्णय ले, हम कभी उसका इनकार नहीं करेंगे। दानियल के समान, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान एक निर्णय लेंगे। हालेलुया। हमारा नाम बदलने के लिए है, हमारा भोजन बदलने के लिए है, हमारे आराधना बदलने के लिए। शैतान चाहे कितने भी कोशिश करे, हम विश्वास में स्थिर रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक कलीसिया, एक परिवार होकर के हम आपके सामने आते हैं। आज का वचन के आगे हम समर्पण करते हैं। धन्यवाद है ताकि आज का वचन के लिए परमेश्वर ये वचन में प्रचोदित करे, ये वचन में विश्वास में मजबूत करे, ये वचन में हालेलुया हालेलुया विश्वास जीवन में बढ़ने का हिम्मत दे। दानियेल, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर आज भी जीवित है, हमारे लिए कार्य करता है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।